वो भाई लोग की डिमांड होती थी। राखी भी राखी तो भाई जाके मेरे को अच्छे से खरीदवाया जाएगा। मेरे को अच्छे से याद है, मेरी बहन सत्यम, उसका नाम पेट नेम सत्यम है, अभिषेक की भी बहन है वो, तो इसको भी राखी बांधती है। इस पे कहानी आएगी, इस पे अभी आएगी। मेरे को याद है सत्यम को एक बार मैंने इतना मतलब उसको लगा ना करी यार भैया ने बहुत बड़ा गिफ्ट पैक किया है, तो बड़ा गिफ्ट दिया है, तो मैंने उसको भाई गिफ्ट दिया। जब उसने गिफ्ट खोला तो उसमें निकला ब्रेड का पैकेट, शगुन ब्रेड का पैकेट। जो गुस्सा हुई कह रही है मम्मी देखो भैया ने ये भेज दिया है मेरे को। नमस्कार, 90s टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ है मेरे प्रिय मित्र अंशुल। नमस्ते। कैसा है भाई? बढ़िया चल रहा है? बढ़िया दोस्त। आज मैं सोच रहा था कि राखी आने वाला है। हाँ। और 90s के जनरेशन वाले के लिए राखी जो है ना, अब तो पूरा इंडिया कमर्शियलाइज हो गया है। हाँ। लेकिन कभी हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते थे। हाँ। और राखी हमारी भावनाओं को और मतलब वो संबंधों को बड़ा प्रगाढ़ करता था। बहन और भाई के रिश्तों की पवित्रता को रक्षाबंधन हर बार और मजबूती प्रदान करता था। 90s के जनरेशन के लोगों के लिए राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं था। इनफैक्ट कोई भी त्योहार आप देखिए, हम महीने भर से तैयारी करते थे। तुम्हारी खट्टी मीठी कुछ यादें हैं रक्षाबंधन की? वही जैसे तुमने कहा भाई कि राखी जो था ना, रक्षाबंधन हमारे लिए सिर्फ त्योहार नहीं था, इतनी तैयारी होती थी, मतलब खट्टी मीठी यादें सब तेरे को तो यादें पता ही है। मैं दर्शकों को बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते थे कि उस समय ना बहुत सारे अलग अलग फिल्मों में ना अलग अलग गाने होते थे राखी के। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले जाएंगे कैसेट्स के दुकान पे और उन सारे कलेक्शन को किसी एक कैसेट में डालेंगे। मैं वही दिखा रहा था भाई को। ये हमने क्या किया था, बाबा एक्सल 60, 5 गाने ए साइड में, 5 गाने बी साइड में, सारे गाने का कलेक्शन। कौन कौन से गाने तेरे को तुमको याद भी होगा? मुझे तो याद है। भैया ने बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के 2 तार से संसार बांधा है। तो सबसे बहना मेरे राखी के बंधन, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। और एक क्रांतिवीर का बड़ा तिरंगा का तिरंगा का एक गीत था, इसे समझो ना रेशम का तार भैया। ये मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। संभवतः बॉलीवुड की जनरेशन का आखिरी बहन और भाई की पवित्रता पर एक गीत था। मतलब मुझे जो रिकॉल आता है, क्योंकि नई जनरेशन की तो फिल्में वैसे भी नहीं देखता। और बहन और भाई के रिश्तों के ऊपर कोई स्पेसिफिक फिल्म इन दिनों बनती हो जो उस चीज को दिखाती हो अलग ढंग से। एक शायद फिल्म अभी आई है रिसेंट में, अक्षय कुमार की फिल्म आई है बहन और भाई के रिश्तों पे। हाँ, तो वो फिल्म मैंने देखी है। उसमें साथ में बहुत सारी चीज वो किस्म के साथ जोड़ी गई है। वो एक अलग ढंग की फिल्म बनाई गई थी। हाँ, 4 बहनें हैं, वो चारों बहनों को सबल बनाता है वो सब मैंने देखा। देखिए, मेरी जो यादें हैं ना, अंशुल अभी आपको बताएगा। पिताजी भाई सिलवाते थे हमारे लिए कपड़े। मतलब यार वो सिर्फ कपड़े नहीं, मेरे को याद है, मैं कुर्ता पजामा सिलना है तो सिलना है कुर्ता पजामा, भाइयों को कुर्ता पजामा, और बहनों के लिए उनसे पूछ के कि चाहिए क्या। अगर वो बोली फ्रॉक तो फ्रॉक चाहिए, अगर वो बोली तो सलवार सूट चाहिए। घर में जो खाना बनता था, मतलब बेहतरीन, पूरे दिन में सेवई। भोजन की जो सारी सामग्री है, वो तो मतलब हम लोग तैयार करते थे। ये भोजन, मिठाई तक हम लोग करते थे चूज कि ये मिठाई ही आएगी हमारे लिए। वो भाई लोग की डिमांड होती थी। राखी भी राखी तो भाई जाके मेरे को अच्छे से खरीदवाया जाएगा। मेरे को अच्छे से याद है, मेरी बहन सत्यम, उसका नाम पेट नेम सत्यम है, अभिषेक की भी बहन है वो, तो इसको भी राखी बांधती है। इस पे कहानी आएगी, इस पे अभी आएगी। तो सत्यम और हम लोग आराम रहते थे जाके राखी, मतलब मैं भी खोजूंगा कि यार मेरे को ये राखी चाहिए, वो भी खोज के कि भाइयों के अकॉर्डिंग कि ये इस भाइयों को ये पसंद आएगी, इस भाई को ये पसंद आएगी, इस भाई को ये पसंद आएगी, ऐसे राखियाँ सेलेक्ट होती थी। अभी का मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। अभी क्या हो रहा है कि फ्लिपकार्ट से उठते हैं और राखी कर देते हैं। मेरी एक बहन ने अभी कल फ्लिपकार्ट से राखी भेज दिया। मैं गुस्सा किया उसके ऊपर। वो भी पूछ रही है भैया राखी पहुंचा? हमने बोला पहुंच तो गया, लेकिन फ्लिपकार्ट से राखी मंगाई है। जब फ्लिपकार्ट से भेजी रही तो फिर वही बोल रहे ना, वो कनेक्शन ही बदल गया। ऐसा नहीं कि राखी पहले नहीं भेजा था, तब डाक से भेजा जाता था। वो बहन जाती थी, राखी खरीदती थी, तो वो इमोशन, वो कनेक्ट फिर भी बना रहता था। मैं तो पहले ही बताया कि चिट्ठियों का कनेक्शन एक अलग ही है।
वो एक अलग कनेक्शन। हाँ। उस चिट्ठी के साथ वो सिर्फ राखी नहीं जाती थी, अक्षत जाता था उसके अंदर, तिलक जाता था, फिर वो एक चिट्ठी भी होती थी। चिट्ठी भी कि होती भैया इस साल तो हम नहीं पहुंच पाए। अब सब वो डिपेंड करता है ना, ससुराल में है कहाँ है, अगली बार प्रयास करेंगे, मेरी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तो आदमी, और फिर वो कंफर्म होके कंफर्मेशन के लिए पूछती भी थी, भैया राखी मिली क्या। और जब 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 इधर से कंफर्मेशन चल जाता था कि हाँ राखी मिल गई, तब तो मतलब पूछो मत यार, खुशी का ठिकाना। अभी मेरे को, मैं एक घटना बताता हूँ। अभी मेरी एक और बहन है, इलाहाबाद में एक बहन है, अनुदी या तनुदी, दो वहाँ पे मेरी बहन है। अब उन्होंने क्या किया है ना, ये और अल्टीमेट काम किए हैं। ये क्या किए हैं कि 2 राखी भेजी है, दोनों राखी सेम तरीके का। मतलब यार दीदी क्या मजाक है यार, कम से कम राखी तो अलग अलग कर लेती, और कम से कम पता तो चले किसका राखी कौन है। मतलब मैं भेजूंगा तुम लोग को वीडियो, छोड़ो हटाओ। तो चलो उस बारे में हम अलग बात करेंगे। एक और मैं तुमको, एक और, जब तुमने बोला तो एक प्रैंक भी करते थे हम अपनी बहनों। हाँ, राखी में ना, राखी में क्या है कि ऐसा नहीं कि यार कि राखी के दिन ही प्यार मतलब उमड़ा है तो उमड़ा है बहनों के लिए। वो तो टीजिंग उस दिन भी होती थी, पूरे साल तो लड़ाई होती थी, उस दिन भी कभी कभी टीजिंग होती थी। मेरे को याद है सत्यम को एक बार मैंने इतना मतलब उसको लगा ना करी यार भैया ने बहुत बड़ा गिफ्ट पैक किया है, तो बड़ा गिफ्ट दिया है, तो मैंने उसको भाई गिफ्ट दिया। जब उसने गिफ्ट खोला तो उसमें निकला ब्रेड का पैकेट, ब्रेड का पैकेट। जो गुस्सा हुई, कह रही है मम्मी देखो भैया ने ये भेज दिया है मेरे को। फिर मैंने उसके लिए एक अलग से गिफ्ट लिया था, फिर उसको जब मैंने वो गिफ्ट दिया तो फिर उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चेहरे पे स्माइल है, वही कनेक्शन। तुम बताओ अभिषेक, तुमको तुम्हारी कुछ याद है? मेरी तो मुझे लगता है अगर मैं इस साल अगर सत्यम के पास जाऊंगा तो कंप्लेन की एक लिस्ट आएगी। नहीं उसमें मैं रुको, तब तुम रुको। सत्यम का एक और, आज मैं मॉर्निंग में उससे मैं बात कर रहा था, पूछा कि क्या प्लानिंग है, कैसे प्लानिंग है। तो उसने एक बात कही कि पहले तो भाई लोग आ जाते थे राखी बंधवाने के लिए, आज तो पूछना पड़ता है कि भैया इस बार आ रहे हो ना। मैं समझ गया, वो मेरे ऊपर ही है। अच्छा कमाल का है कि सत्यम का सारा कंप्लेन मेरे ऊपर आता है। मेरे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर साहब, उनके ऊपर इसलिए रहते क्योंकि वो कहती है वो तो वैसे ही है। उनके बारे में तो एक्सपेक्टेड है, वो तो डॉक्टर साहब तो व्यस्त रहते ही हैं, उनका क्या है। मतलब आप ये देखो कि जो आदमी सबसे ज्यादा प्रयास करे कि कहीं भी रहूं हम पहुंचेंगे, तो खैर आ जाएंगे इस बार, कोई बात नहीं। अब विवाहित होने के बाद 2 बच्चियां भी हैं और इधर उधर आदमी भागता रहता है और काम भी है। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं लास्ट टाइम के जब पहला तो 2024 और 2025 का इलेक्शन का पीरियड था, तो जिस वजह से मैं यही नहीं था, लेकिन इस बार मैं हूँ। हम लोग रक्षाबंधन पर 90s वाले हैं तो चर्चा कर रहे हैं। तो इस बार लेकिन हम 90s स्टाइल में ही फिर से राखी मनाएंगे और आ रहे हैं, अच्छे से राखी मनाएंगे और तैयारी है इस बार मेरी। फिर इस बार भाई मतलब वही पुरानी बातों को याद करना है, फिर उसी तरीके से। हम लोग 90s किड ही नहीं है, हम लोग 90s में जीते भी हैं। अभी देखो अब क्या करना, अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हमारे बच्चे उनको उसी तरीके से तैयार करेंगे, उसी तरीके से वेशभूषा, वही मतलब मैं युवान को वही कुर्ता पजामा मैं पहनवाऊंगा। इमोशन बना रहना चाहिए। आर्मी को तुम पहले वैसे वही फ्रॉक। अच्छा फ्रॉक कुर्ता पजामा से अभिषेक याद आया, एक पता नहीं भाई, आई डोंट नो कि ये सही प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, एक ना कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ जीवा की कंट्रोवर्सी चल रही है, वो उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मेरे को ना थोड़ी उसकी कृति सेनन जी की ना वो थोड़ा मतलब पोशाक भी मुझे अच्छा नहीं लगा उतना, तो इस पर तुम्हारा क्या कहना है भाई? देखिए हम लोग तो 90s वाले हैं और हमारे समय जो रक्षाबंधन के ऐड भी आते थे, तो वो कमर्शियलाइजेशन का दौर था। 1992 के बाद पूरी दुनिया के लिए हमने अपने मार्केट ओपन कर दिए थे। तो आपको याद होगा कि इस रक्षाबंधन में सेलिब्रेट कीजिए डेयरी मिल्क के साथ। चॉकलेट कुछ मीठा हो जाए। मतलब डेयरी मिल्क के लिए अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया था। वैसे ही एक 1996 में वर्ल्ड कप का ऐड आया था, कुछ खास है कुछ बात है, जिसमें वो ऐसे डांस होता है। तो उससे पहले मतलब चॉकलेट इंडिया में जो है बच्चों की चीज़ें मानी जाती थी। बहरहाल, और रक्षाबंधन पे नोकझोंक की बहुत सारी है। ये पहला ऐड है जिसने मुझे असहज तो किया है। हाँ, कह सकता है भाई। अब फेमिनिस्ट आकर के बोलेंगे कि भाई का दृष्टिकोण ऐसा है। नहीं, भाई का दृष्टिकोण नहीं। समाज में रहना है तो समाज के कुछ नियम हैं। कृति सेनन जी, ये जो हमारा मध्यम वर्गीय सामाजिक सनातन धर्म का परिवार है ना, आप इससे बहुत ऊपर लेवल की चीज़ें हैं। मुंबई बॉलीवुडिया भांड गैंग जो है
वो इसको कनेक्ट नहीं करता, मैं जानता हूं। तो आप कहोगे कि भाई ऐसा दृष्टिकोण कैसे हो सकता है? कभी आप सनातन धर्म और इस कल्चर को समझती तो संभवतः है। आप ये बताओ, विवाह का एक अलग परिधान होता है, हाँ हाँ, हल्दी करते तो अलग परिधान होता हाँ, है, पीला ड्रेस पहनेंगे, पूजा पाठ के लिए अलग परिधान हाँ। होता है, मंदिर जाने के लिए भी आप एक अलग प्रकार का परिधान पहनते हैं। छोटा तो कभी मंदिर जाने में छोटा पहन ही नहीं सकते हैं। नहीं, मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, परिधान। हाँ हाँ, समाज में रहना है तो समाज का कुछ नियम है। अब मैं कहूँ कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं कुत्ते बिल्ली की तरह सड़क पे ऐसे ही घूमूंगा, नहीं यार वो तो फिर तो लोग तो मुझे मारेंगे ना। हाँ। इनकी तरह बकैती तो की ही जा सकती है, माई बॉडी माई चॉइस। कैसे ऐसे कैसे ऐसे नहीं कर सकते ना, नहीं, हाँ क्योंकि आप इस समाज में रहते हैं। जी जी वही बात है, इस समाज के कुछ नियम हैं, नियम है। समाज में रहना है तो मानना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये लोग समाज के बाहर के लोग हैं, हाँ। और इसका कमर्शियलाइजेशन, मुझे इस ड्रेस से ज्यादा जीवा की उस चीज पे आपत्ति है कि जीवा ने एक्चुअली रक्षाबंधन का ये ऐड नहीं दिया। बहुत अब तक मैंने कितने भी क्रिटिक लोगों को सुना, वो पूरे वीडियो को ध्यान से नहीं देखे। अच्छा, जीवा का प्लान ही नहीं है कि वो भाई बहन के रक्षाबंधन को दिखाए। जीवा तो कुत्ते को रक्षाबंधन में इंक्लूड कर रहा है। अच्छा हाँ, उसमें है, कुत्ता है। मैंने तो आप मैं उसके वेबसाइट पे गया हूं जीवा के, हाँ, कुत्तों का पेंडेंट 6,000 8,000 9,000 रुपए का उसने लॉन्च किया है। क्या बात कर रहा है जी। अरे तो यार, अगर वो मैटर यहाँ है, वो बिकेगा कैसे, ये भी बात नहीं होता। और उसने वो जानता था कि समाज के सभ्य लोग तो इस पर प्रश्न उठाएंगे ही, फिर जीवा कमर्शियली जो है इस एड के बहाने लोग पहुंच जाएंगे वहां पर। अच्छा तो एक काम करिए ना, जाइए जीवा का पेंडेंट खरीदिए, कुत्ते को पहना दीजिए, जब कुत्ता मुंह से काट के बिक देगा ना, नहीं हाँ, वो तो फेंक फिर देगा, आपको वो तो लॉस अलग- हो जाएगा। नहीं वो तो अलग बात है। आप शेर का पेंडेंट काहे नहीं लॉन्च कर रहे हैं? ए भाई, शेर को पहनाइए, भाई मारोगे, मार के लोगे क्या यार, मगरमच्छ को पहनाइए, हमें खा जाएगा। तो ऐसे लोग रह के भी क्या करेंगे सोसाइटी में, जो सोसाइटी को खा रहे हैं? नहीं आप बताओ, जो सोसाइटी को खा रहा है वो लोग रह के क्या करेंगे? मैंने एक एआई एडिट किया चैट जीपीटी से और ट्वीट किया, हाँ, बोला कीर्ति सेनन जी जो बैठी है उसमें उनका सामने वाला भाई भी विदाउट क्लॉथ बना दो। लोगों को आपत्ति हो गई। अच्छा, बोला ऐसे कैसे, लेकिन यार ये फोटो आपने क्यों ट्वीट किया? मैंने बस इतना कहा कि भाई साहब आप ऑब्जेक्टिफाई क्यों कर रहे हैं? हाँ, हाँ। तो हमारे त्योहारों को कीर्ति सेनन जी कह रही है माई बॉडी माई चॉइस, ऐसे देख रहे हैं। ठीक, बात हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई की नहीं है। हाँ, उन्होंने जब ईद विश किया था तो आपने उनका पारंपरिक ड्रेस देखा था? तब तो वो एकदम इस्लामिक पारंपरिक ड्रेस में थी। क्यों थी? और कह रही है माई बॉडी माई चॉइस। तो डायरेक्टर जब कहता है कि इस फिल्म में आपको शूट के लिए ये कपड़ा पहनता है तो पहन के आना है, आप कहती हैं अरे नहीं मैं जो घर से पहन के आई हूं वही। नहीं वो तो फिर डायरेक्टर साहब के अकॉर्डिंग होगा। तो आपका चॉइस नहीं रहा ना। नहीं तो बात सही तो कह रहा है। समाज से बड़ा कोई डायरेक्टर है ही नहीं। हाँ ये भी बात है। समाज ने ही डायरेक्ट किया है कैसे चलना है, कैसे रहना है। घर में हम क्यों रहते हैं? हाँ। हम पहाड़ और कंदराओं में भी रह सकते हैं। माई बॉडी माई चॉइस। फिर सारे लोग घर के लिए, जमीन के लिए क्यों पागल हैं? फिर खाने को लेकर के लोग कहते हैं कि माई बॉडी मेरी चॉइस वगैरह है। एक बार पेटा इंडिया ने भी ऐसी वोकिज्म की थी। राखी में उसने बोला कि आइए हम लोग प्रण ले, राखी में गौ हत्या ना होगी। मैंने बोला चप्पल कहाँ है मेरा? गौ हत्या? लेदर का कोई भी प्रयोग राखी जैसे पवित्र त्योहार में गौ मांस के चमड़े से बना राखी आज तक आपने सुना है? नहीं कभी नहीं अभिषेक, कभी नहीं। तो कोई मतलब नहीं। मतलब यार ये तो वैसे मुझे मेंटलिस्ट मेंटालिटी देखिए। पेटा इंडिया ये ट्वीट बकरीद के दिन नहीं करता। वो कैसे करेगा? मैं 30 त्योहार पे नहीं, वो सबका अधिकार है। हाँ। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब मैं कहूं कि लोहड़ी होती है, हमारे सिख भाई मनाते हैं। उस दिन आप कहें कि लोहड़ी के दिन आप लकड़ी ना जलाएं, हाँ, तो कैसे बनेगी? होली के दिन आप रंग पेड़ बचाए के नाम पर तो सालों पेड़ पूरे साल तुम लगाओगे नहीं। तुम खुद कोल्ड ड्रिंक पियोगे प्लास्टिक के बोतल में। हाँ। तुम खुद शराब पीते हो। हाँ। वो शराब कैसे बनती है? तो पर्यावरण का सारा चिंता, कभी शराब के फैक्ट्री के आसपास से आप गुजरिए दोस्तों,
आप नाक और कान बंद कर जाइए ना, मिलेगा आपको। आप दिल्ली जाते हैं ना, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डिस्टिलरी है, बहुत सारी डिस्टिलरी है, एकदम स्थिति खराब। ट्रेन से अगर जाइएगा, एसी कंपार्टमेंट में अगर घुस जाता है ना एक बार स्मेल उसका, तो भाई मत पूछो, सुबह सुबह नींद खोल देता है। आप नहीं बर्दाश्त कर पाते? नहीं होता है भाई, नहीं होता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रदूषण की चिंता ऐसे ही प्रकार के जीव जंतु करते हैं जिन्होंने जीवन में कभी। अच्छा, दर्शकों को एक और बात बताते हैं, जैसे कि वो जो, चलो ठीक है, कुत्ते को राखी बांधी है, अब तुमने शेर को बांधी है, मगरमच्छ को बांधी है, ये राखी की परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी? यार देखिए, जो मेरे पास धार्मिक रूप से एविडेंस समझ में आता है, द्रौपदी माता की साड़ी रेशम की थी, रेशम के तांत से बनी हुई थी, और शिशुपाल वध के समय जब सुदर्शन चक्र का प्रभु श्री कृष्ण प्रयोग करते हैं तो उनकी उंगली थोड़ी सी कट जाती है। अच्छा। तो उनका खून न गिरे उसके लिए वो अपना आंचल फाड़ देती हैं और वहां से वो बांधती हैं। अच्छा, ये राखी की परंपरा द्वापर युग से? द्वापर युग से। अरे ये कोई कहना कि हुमायूं को भेजा गया था और बचाने के लिए, ये तो वामपंथियों का। ठीक है, नहीं, मैं उस पर नहीं जाते डिबेट। हो सकता है ये भी कहानी अच्छी कहानी है, सब सही है, पर क्या है सच्चाई भी होगी, नहीं कुछ कहेंगे कि रक्षाबंधन के आपको बहुत सारे मतलब अभिषेक ऐसा कि भाई की रक्षा करनी है, ये बहन ने राखी बांध के ये बताया। देखिए, रक्षाबंधन समझ लेते थे। हाँ, जैसे मैंने ये रक्षा सूत्र पहना है, आपने भी रक्षा सूत्र पहना। ये रक्षा सूत्र किस लिए होता है? कि आपकी रक्षा हो। हाँ, ठीक है। तो बहन रक्षाबंधन उस दिन सारी बलाएं लेती हैं कि आपके ऊपर किसी की बुरी दृष्टि ना पड़े, आपकी रक्षा हो, मेरे भाई की रक्षा करेगा, ये रक्षा सूत्र। ये बहन का विश्वास है कि मैं ऐसा कर रही हूं। अब इसमें कई लोग, तर्कवादी लोग आके कहेंगे कि राखी के धागे से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। नहीं, वो तो भाई वो उसके विश्वास के कारण। अगर आप विश्वास रखोगे तो डेफिनेटली सब चीजें, वो तो पूरे दुनिया के किसी भी रिलीजन में चले जाइए, सारा खेल बिलीव का ही तो है। सही बात कह रहे हो, बिलीव है तो ठीक है। इसमें वाइस वर्सा भी है। मैं कहता हूं नास्तिक हैं आप मानते हैं ना कि भगवान नहीं है। हाँ, चलो ठीक, ये भी बिलीव है। हाँ, ये भी तो बिलीव है ही। सामने वाला कहता है कि तुम साबित करो कि भगवान है, मैं कहता हूं कि तुम साबित करो भगवान नहीं है। हाँ, सही बात है। उसी प्रकार से वो बहन का बिलीव है। हाँ। अब बहन भाई की रक्षा के लिए ये करती है, तो भाई भी उसके वाइस वर्षा कर्तव्य निभाता है और कहता है कि मैं भी अपनी बहन का हाँ, सही ये सिर्फ रक्षा करूंगा, सिर्फ ये मतलब नहीं होता, सुख दुख में उसके साथ रहूंगा, उसकी विकट परिस्थितियों में उसके साथ रहूंगा, ये भाई का कर्तव्य है। यही समाज है और इसी समाज ने वो नियम बनाया। तो कीर्ति सेनन जी वो इस समाज का हिस्सा नहीं है, तो वो समझ नहीं सकती। मेरा मानना है कि ये एक अपराध है, मौलिक अपराध है, नैतिक अपराध है, और ऐसे अपराध की आलोचना होनी चाहिए। और आपको एक बात बताओ। अमेरिका में एक फेमस फेमिनिस्ट हुई, कैट मिलेट। अच्छा, हाँ। कैट मिलेट ने लिखा कि दुनिया के किसी भी पितृसत्ता को समाप्त करना है। भारत में ये लोग कहेंगे ब्राह्मणिकल पितृयाची, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, उसको खत्म करने का 5 तरीका है, जिसमें एक तरीका जो है अश्लीलता फैलाना है। आपका दिमाग करप्ट कर दिया जाए, मेंटली आप करप्ट हो जाए। तो ये लोग अश्लीलता जानबूझ करके सोच समझ के फैलाते। आज जो अगर कीर्ति सेनन जी सही है तो जीवा ने माफी क्यों मांगी? हाँ, बहुत बड़ी बात कही है तूने, बड़ी पॉइंट है, बड़ा। अगर वो सही है तो फिर वो माफी क्यों मांगी? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो था ना, कुछ तो फिशी था। ये फिशी है। अब उसको लग रहा है कि मेरा तो बिजनेस हैम्पर हो जाएगा, हमने कुत्ते के लिए बनाया, पता कि महिलाएं ही ना खरीदने आए, बहन ही खरीदने ना आए। सही है। तो 6000 के चक्कर में लाखों का नुकसान हो रहा है। तो बैकफायर कर गया, तो अब चीजें कोर्स करेक्शन में ली जा रही है, पीआर कराया जा रहा है। हाँ। आपको पता नहीं, इंस्टाग्राम पर पीआर कराया जा रहा है बहुत सारी फेमिनिस्टों को बुला करके कि आपकी नजर मेरे कपड़े पर क्यों है। नहीं तो आप कपड़ा पहनती किस लिए? मुझे बताओ। नहीं, मैं या तुम, चलो लड़की का छोड़ देते हैं, मैं या तुम कपड़ा पहनते किस लिए? मतलब
वही मैंने कहा, जैसे तुमने कही दिया कि समाज की एक परंपरा है, एक कल समाज ने एक नियम बनाया है नहीं, कि नंगे होकर टहल नहीं सकते हैं। हम तो पुराना कपड़ा भी पहन सकते हैं ना। हाँ, हम तो पुराना कपड़ा। अच्छा, हम ये कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, मान लीजिए आप ये कुर्ता पहने हैं। हाँ, आपने कुर्ता क्या देख के खरीदा था? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सबसे मैं पहनूंगा तो सुंदर लगूंगा। हाँ, अच्छा लगूंगा। हाँ, लेकिन अच्छा अपने दृष्टिकोण में लगोगी या सामने वाले के दृष्टिकोण में? नहीं, अगर सामने वाले के दृष्टिकोण में रहे तो और अच्छी बात हो जाए। सामने वाले के ही दृष्टिकोण को और अच्छी बात हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम तो अपने दृष्टिकोण से ही सोचते हैं, लेकिन सामने वाला का अगर आ जाता है कमिटमेंट की, अरे सॉरी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो वो और अच्छा हो जाता है। ठीक। यानी आप सामने वाले को दिखाने के लिए ही पहनते हैं। हाँ। फिर ये मत कहिए कि मेरे कपड़े के ऊपर कमेंट क्यों किया जा रहा है। मैं पुरुष के ही बोल रहा हूं। अगर मैं फटा हुआ जींस पहन मैं फटा हुआ जींस पहन के जा रहा हूं और मेरे पिताजी बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, सभ्य आदमी की तरह नहीं लग रहे हो, हाँ, असभ्य लग रहे हो, ये फटा हुआ जीन्स और ये चीथड़े पहनना काम भिखारियों का है। हाँ, ठीक है, सभ्य आदमी की तरह कपड़ा पहनो। हाँ, आप बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो आप वर्किंग डे के दिन किसी क्लाइंट से मीटिंग के समय चड्डी बनियान पहन के कभी गए? नहीं, तुम चड्डी पहन के, आप टी शर्ट पहन के नहीं आ सकते थे। इवन बॉस, सीनियर बॉसेस आ जाएंगे तो एक कल्चर है। आज मैं कीर्ति सेनन जी को चैलेंज करता हूँ, जो ड्रेस वो पहन के कोर्ट में गई, अभी ऐड की है ना, वही ड्रेस पहन के कोर्ट में चली जाए, सुप्रीम कोर्ट में, भगा देगा कोर्ट। हाँ, सही बात। कोशिश तो करिए, ट्राई तो करिए एक बार। नहीं, आपको क्या लगता है एडवोकेट का ये ड्रेस कोड क्यों है? हाँ, जज का ड्रेस कोड क्यों है? हाँ। स्कूल में आप स्कूल गई थी? मुझे नहीं लगता कि आप गई होंगी स्कूल। प्रिंसिपल को बोलती माई बॉडी माई चॉइस, तुम कौन होते हो मुझे स्कूल ड्रेस पहनाने वाले? हाँ। आपने ऐसा तो नहीं बोला, आपका चॉइस वहां तो नहीं था। तो समाज नियम से चलेगा, समझ रहे हैं अंशुल? और ये नियामक सिर्फ समाज के एक जगह पर तय नहीं है। इंस्टीट्यूशंस, क्लब, बड़े बड़े ब्रिटिश, ये लोग अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं ना, ब्रिटिश के द्वारा आज भी इंडिया में जो स्टैब्लिश्ड क्लब्स हैं वहां आप धोती कुर्ता पहन के चले जाइए, एंट्री नहीं मिलेगी। सही बात। अरे उनका भी तो ड्रेस कोड है ही दोस्त। अगर आप आर्मी में जाइए तो उनका भी ड्रेस कोड है, डिफेंस सर्विस में आप छोड़िए, भारत की छोड़िए ना, बाहर के भी डिफेंस दुनिया के सबका ड्रेस कोड है, सबका ड्रेस कोड होता है। अब कैसे मिक्स कैसे कर दीजिएगा आप? किसी में किसी का गाना, किसी में किसी का गाना, किसी में किसी की कहानी, ऐसे कैसे होगा यार? ये जो कृति सेनन इस वक्त कर रही है अपने आप को डिफेंड के लिए, विक्टिम कार्ड जो खेल रही है, हाँ। ये सिर्फ कुतर्क है। हाँ, और क्या। तो मुझे लगता है कि दर्शक भी समझदार है। देखिए, वैसे दर्शकों, आपका इस पूरे कंट्रोवर्सी पर आपका क्या राय है? पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे भी, अगर मेरी सोच से आपको एकदम अपोजिट जाना है, आप मुझे क्रिटिसाइज करो, मैं उसको भी आपसे बातचीत करके एक सही पॉइंट पर पहुंचने का। लेकिन मेरा मानना है कि अगर समाज में रहेंगे तो भाई समाज के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी आपका क्या कहना है, जरूर आप उस पर कमेंट कीजिएगा। बस एक सलाह है कि इस बार 90 स्टॉक को देखते हुए राखी भी थोड़ा पुराने स्टाइल में मनाइए, मजा आएगा। अगर जा सकते हैं बहनों के पास तो जाइए, या बहन अगर आपके पास आ सकती है तो उनको आने दीजिए, राखी मनाइए ना सही पुराने स्टाइल में, अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है। चलिए, नमस्ते। नमस्कार।